मित्रों, आज आपके साथ जगत जननी माँ दुर्गा की एक ऐसी प्रभावकारी साधना बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कल्याणकारी है और साधारण है। यह साधना कोई भी कर सकता है, लेकिन साधना के दौरान सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर अत्यंत निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति इस साधना को कर ले तो उनकी किस्मत फिर से जाग उठेगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। मित्रों, माता दुर्गा की साधना में तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव एवं समर्पण की जरूरत होती है और माता भगवती के भक्तों के सामने मां महामाया की महिमा का गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। वे तो उन्हीं पराम्बा दयामी मां भक्त वत्सला में ही हर पल जीते हैं। मां दुर्गा के बारे में चिंतन करते हैं, उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते हैं। यह साधना ऐसे ही भक्तों के लिए है। आप इस साधना को अवश्य ही संपन्न करिएगा एवं अपना अनुभव हमें जरूर बताइएगा। मित्रों, किसी भी साधना में सबसे जरूरी और सबसे विशेष जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो है भावना, क्योंकि किसी भी साधना के लिए भावनाओं का होना अति आवश्यक होता है। आपका भावना ही आपको सफलता दिलवाता है। मित्रों, इस साधना के लिए किसी भी प्रकार की अनावश्यक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। इस साधना में केवल वही वस्तुएं जो हम अक्सर साधारण पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, उन्हीं वस्तुओं की इस साधना में आवश्यकता होगी। साधना से पूर्व आप इन सामग्री को एकजुट कर ले जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी बढ़िया सी सुगंधित एक अगरबत्ती की पैकेट लेने हैं। उसके बाद कनेर के 108 पुष्प को एकजुट करें। यदि कनेर के पुष्प उपलब्ध न हो तो गुड़हल के 108 पुष्प ही ले ले। यदि वह भी उपलब्ध न हो तो कोई भी 108 पुष्प ले ले, परंतु भक्ति भाव रूपी पुष्प अपने हृदय में अवश्य लेकर साधना में बैठे, क्योंकि महामाया भगवती को भाव से सूखे पत्ते भी चढ़ा दोगे तो माँ अवश्य स्वीकार करेगी। उसके बाद घी का दीपक एकजुट करे। यदि घी का अभाव हो तो तिल के तेल का दीपक ही जला ले। आसन के लिए लाल ऊनी आसन का ही प्रयोग करे। पुष्पांजलि हेतु अलग से पुष्प एवं बिल्वपत्र को रखे। साधना काल में पहनने के लिए आपके पास एक स्वच्छ लाल वस्त्र होना चाहिए। यदि लाल वस्त्र का अभाव हो तो आपके पास जो भी साफ सुथरा वस्त्र उपलब्ध हो उसको धारण कर सकते हैं। अन्यथा ज्यादा अभाव की स्थिति में स्नान करके कोई भी साफ वस्त्र लपेटकर नंगे बदन भी साधना में बैठ सकते हैं, लेकिन काले रंग के वस्त्र नहीं होना चाहिए। इतने सामग्री को एकजुट करने के पश्चात आपको साधना की ओर बढ़ना चाहिए। ये तो साधना में लगने वाले सामग्री थे। अब साधना विधि को जानते हैं। मित्रों, यह साधना किसी भी दुर्गाष्टमी के दिन करने से यह तीव्र फलदायी होता है। इसलिए साधना की शुरुआत किसी भी माह के दुर्गाष्टमी से रात्रि में 11:30 के बाद शुरू करना है। अगर साधना स्थल कोई शिवालय हो तो अति उत्तम होगा, क्योंकि माता दुर्गा की यह साधना शिवलिंग पर ही संपन्न करना है। अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो आप बाणलिंग पर ही इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। शिवलिंग शब्द में भगवान शिव और देवी शक्ति अर्थात मां पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का चित्रण है। यदि बाणलिंग उपलब्ध न हो तो मां दुर्गा की एक बड़ी सी फोटो लेकर गंगा जल से स्वच्छ करके उसे फूलमाला एवं बिल्व पत्र से अच्छी तरह श्रृंगार करके उस पर भी साधना संपन्न कर सकते हैं। लेकिन किसी शिवालय के शिवलिंग या बाणलिंग पर यह साधना करना ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। माता महामाया की इस साधना को दुर्गाष्टमी से शुरू करके कुल 8 दिनों तक लगातार करना है। सर्वप्रथम आप स्नान करके सूर्य को जल देकर सूर्य को प्रणाम करें और साधना स्थान पर स्वच्छ आसन बिछा लें और आसन ग्रहण करने से पूर्व आसन को प्रणाम करें और उसके बाद आसन पर बैठे। तत्पश्चात शिवलिंग अथवा बाणलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराकर उनके सामने दीपक और 5 अगरबत्ती जलाकर उन्हें मंत्र पढ़ते हुए पुष्पांजलि प्रदान करें एवं प्रणाम करें। मंत्र इस प्रकार हैं: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान रखें कि शिवलिंग में आपको माता दुर्गा की छवि दिखाई दे रही है। ऐसा अपने मन में कल्पना करना है।
इतना करने के बाद मां दुर्गा को मंत्र उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करें। मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। उसके बाद अनन्य भक्ति भाव से जो 108 पुष्प आपने रखा है उसको ज्ञान मुद्रा से शिवलिंग में भगवती का स्मरण करते हुए उनके चरणों में मंत्र पढ़ पढ़कर एक एक पुष्प अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। एक बात अवश्य याद रखें कि पुष्प को ज्ञान मुद्रा से पकड़कर पहले अपने हृदय से स्पर्श कराते हुए मंत्र पढ़ना है और मंत्र पढ़कर भगवती के चरणों में अर्पण कर देना है। इस प्रकार 108 बार मंत्र पढ़कर 108 पुष्प समर्पित करने के बाद पुनः गुरुदेव एवं भगवती को उपरोक्त बताए गए मंत्रों से पुष्पांजलि प्रदान करके एवं उन्हें प्रणाम करके साधना को समाप्त करें। यह साधना निष्काम भाव से करें और प्रतिदिन की साधना कर्म को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दें। मित्रों, इस साधना विधान को संपन्न करके अपने अनुभव को हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। माता भगवती आप सभी पर अपनी असीम कृपा सदा बरसाती रहें। माता से मेरी यही